कहानी की शुरुआत होती है कारा जोरेल और उसके सुपर डॉग क्रिप्टो से, जो अपने स्पेसशिप में पूरे ब्रह्मांड की सैर कर रहे होते हैं। दोनों बिना किसी टेंशन के अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय कर रहे थे। तभी कारा को उसके कजिन क्लार्क केंट यानी सुपरमैन का मैसेज मिलता है। क्लार्क उसे बर्थडे विश करता है और कहता है, अब बहुत घूम लिया, वापस अर्थ आ जाओ। लेकिन कारा मुस्कुराकर उसका मैसेज इग्नोर कर देती है और फिर से क्रिप्टो के साथ मस्ती में लग जाती है। उधर दूसरी तरफ एक रहस्यमयी स्पेसशिप एक सुनसान ग्रह पर लैंड करती है। उस जहाज से उतरता है एक बेरहम और खूंखार अपराधी क्रेम। क्रेम सीधे पहुंचता है रुथी के माता पिता के पास। वे दोनों ऐसे वैज्ञानिक थे जो बेहद खतरनाक और शक्तिशाली हथियार बनाते थे। क्रेम उन्हें अपने लिए काम करने का आखिरी मौका देता है, लेकिन वे साफ इनकार कर देते हैं। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार क्रेम रुथी के माता पिता को मार डालता है, लेकिन मरने से पहले रुथी के पिता अपनी आखिरी ताकत लगाकर क्रेम के स्पेसशिप को बुरी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं। अपने माता पिता की मौत अपनी आंखों के सामने देखकर रुथी पूरी तरह टूट जाती है। अगली सुबह वह उनका अंतिम संस्कार करती है, अपने पिता की तलवार उठाती है और आसमान की ओर देखकर कसम खाती है, जब तक क्रेम अपनी मौत नहीं देख लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। इसके बाद रुथी अलग अलग ग्रहों पर जाकर लोगों से मदद मांगने लगती है। वह अपनी तलवार दिखाकर कहती है, जो भी मेरे लिए क्रेम को मार देगा, यह शक्तिशाली तलवार उसी की होगी। इसी तलाश के दौरान वह उसी ग्रह पर पहुंचती है जहां कारा और क्रिप्टो मौज मस्ती कर रहे थे। तभी एक लालची एलियन रुथी के हाथ से उसकी तलवार छीनकर भाग जाता है। यह देखकर कारा तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ती है। कुछ ही सेकंड में वह एलियन को हरा देती है, तलवार वापस छीन लेती है और बिना कुछ कहे रुथी को लौटा देती है। रुथी समझ जाती है कि कारा कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि बेहद ताकतवर योद्धा है। लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि कारा किसी भी कीमत पर इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। अगले दिन कारा को एक बार फिर उसके कजिन क्लार्क केंट यानी सुपरमैन का कॉल आता है। वह प्यार से कहता है, कारा, अब बहुत वक्त हो गया, अर्थ वापस आ जाओ, अब तुम्हें अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। लेकिन कारा हंसते हुए जवाब देती है, अभी नहीं क्लार्क, मैं अभी अपनी आजादी छोड़ने वाली नहीं हूं। इतने में रुथी फिर से कारा के पास पहुंचती है और उससे क्रेम को रोकने में मदद मांगती है। लेकिन कारा मना करते हुए कहती है, मैं यहां किसी से लड़ने नहीं आई हूं, मैं बस अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूं। यह कहकर वह फिर से बाहर घूमने निकल जाती है। उसी समय क्रेम चुपके से कारा के स्पेसशिप तक पहुंच जाता है। उसका असली मकसद था उस जहाज को चुराकर वहां मौजूद खास टेक्नोलॉजी हासिल करना। जैसे ही वह जहाज स्टार्ट करता है, क्रिप्टो की नजर उस पर पड़ जाती है। क्रिप्टो बिना एक पल गंवाए क्रेम पर झपट पड़ता है, लेकिन क्रेम पहले से तैयार था। वह एक जहरीला पैरालिस डार्ट निकालकर सीधे क्रिप्टो पर चला देता है। डार्ट लगते ही क्रिप्टो जमीन पर गिर पड़ता है। उसका पूरा शरीर सुन्न हो जाता है और वह हिल भी नहीं पाता। क्रेम अपने साथियों के साथ जहाज लेकर वहां से भाग निकलता है। कुछ देर बाद कारा वापस लौटती है। जैसे ही वह क्रिप्टो को उस हालत में देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत उसे लेकर पास के एक डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर क्रिप्टो की जांच करने के बाद गंभीर आवाज में कहता है, जहर उसके पूरे शरीर में फैल चुका है। अगर अगले 3 दिनों के अंदर एंटीडोट नहीं मिला तो इसे कोई नहीं बचा पाएगा। यह सुनते ही कारा पूरी तरह टूट जाती है। वह अपने गले में पहना हुआ एक छोटा सा लॉकेट खोलती है, जिसमें क्रिप्टो की तस्वीर लगी होती है। अब कारा के लिए सिर्फ एक ही मिशन बचा था, हर हाल में क्रिप्टो की जान बचानी है। क्रिप्टो की हालत देखकर कारा समझ चुकी थी कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। इसी बीच एक स्पेसशिप वहां पहुंचता है। कारा और रुथी उसी में सवार होकर क्रेम की तलाश में निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान रुथी एक बार फिर कारा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कारा साफ कहती है, मैं सिर्फ एंटीडोट के लिए जा रही हूं, बदला लेना तुम्हारी लड़ाई है, मेरी नहीं। तभी अचानक कुछ खतरनाक स्पेस पायरेट्स उस जहाज पर हमला कर देते हैं। लड़ाई के दौरान पायरेट्स चालाकी से कारा को सीधे खुले अंतरिक्ष में फेंक देते हैं। लेकिन अगले ही पल कारा सूरज की रोशनी के संपर्क में आती है और उसकी सारी शक्तियां पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। वह बिजली की रफ्तार से वापस लौटती है और कुछ ही सेकंड में पायरेट्स के जहाज को तबाह कर देती है। डरे हुए पायरेट्स बता देते हैं कि क्रेम अक्सर एक ऐसे ग्रह पर जाता है जहां से लड़कियों का अपहरण करके उन्हें कैद किया जाता है। वहां पहुंचते ही कारा और रुथी की मुलाकात होती है।
पूरे ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक बाउंटी हंटर लोबो से। लोबो गुस्से में कहता है, मैं बच्चों के साथ काम नहीं करता और मैं पहले से ही अपने मिशन पर हूं। उस जगह का मालिक कारा और रुथी को छिपा देता है और बताता है कि यहाँ क्रेम के लोग अक्सर लड़कियों का अपहरण करने आते हैं। रुथी कारा से पूछती है, तुम इतनी ताकतवर हो फिर भी किसी की मदद करने से क्यों भागती हो? तब कारा पहली बार अपना दर्द बताती है। जब हमारा ग्रह क्रिप्टॉन तबाह होने लगा तब मेरे माता पिता ने मुझे और क्रिप्टो को एक स्पेसशिप में बैठाया। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा, अगर कभी अर्थ पहुंचो तो सबसे पहले मेरे कैजिन क्लार्क को ढूंढना। कारा की कहानी सुनने के बाद रुथी को एहसास होता है कि दोनों का दर्द एक जैसा है। कुछ देर बाद एक कपल कारा को एक स्पेशल ड्रिंक देता है। उसे पीते ही कारा की पावर कमजोर होने लगती है। तभी वह कपल सच बताता है, क्रेम ने हमारी बेटी का अपहरण कर लिया है। उसने कहा था कि अगर हम तुम्हें उसके हवाले कर दें तो वह हमारी बेटी को छोड़ देगा। अगले ही पल क्रेम अपनी पूरी आर्मी के साथ वहां पहुंच जाता है। कारा की नजर क्रेम के पास रखे एंटीडोट पर पड़ती है। वह हमला करती है लेकिन नशे की वजह से हारने लगती है। तभी लड़ाई के बीच कारा को उल्टी हो जाती है और उसके शरीर से नशे का असर खत्म हो जाता है। अब कारा पूरी रफ्तार से फाइट बैक करती है और क्रेम के सभी सैनिकों को हरा देती है। उसी समय लोबो क्रेम के बेस पर हमला करता है जिससे वहां कैद सभी लड़कियां भाग निकलती हैं। गुस्से में क्रेम उस कपल को मार डालता है और टेलीपोर्ट होकर वहां से फरार हो जाता है। क्रेम के भागने के बाद कारा फैसला करती है कि अब उसे क्रेम को हमेशा के लिए रोकना होगा। कुछ एलियन कारा को धोखा देकर क्रेम के ग्रह पर ले जाते हैं। इस ग्रह का ग्रीन सन कारा की लगभग सारी सुपर पावर्स छीन लेता है। इसी का फायदा उठाकर क्रेम के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ रुथी भी पकड़ी जाती है। जेल में उसकी मुलाकात फिर से लोबो से होती है। रुथी लोबो को आजाद कर देती है। जैसे ही ग्रीन सन ढलता है और येलो सन निकलता है, कारा की सारी सुपर पावर्स वापस लौट आती हैं। अगले ही पल वह अपनी कैद तोड़ देती है और अपना सुपर गर्ल सूट पहनकर सीधे क्रेम के बेस पर हमला बोल देती है। कारा क्रेम के सैनिकों को एक एक करके हराती है और सभी लड़कियों को आजाद कर देती है। लोबो भी अपना टारगेट खत्म करके क्रेम की आर्मी से भिड़ जाता है। मौका मिलते ही क्रेम क्रिप्टोनाइट एरो चलाता है जो सीधे कारा को लगता है। लेकिन कुछ देर बाद सूरज की रोशनी फिर से कारा तक पहुंचती है और उसकी शक्तियां वापस आ जाती हैं। क्रेम अब अकेला पड़ चुका था। तभी हाथ में अपने पिता की तलवार लिए रुथी उसके सामने आ खड़ी होती है। जैसे ही रुथी हमला करने वाली होती है, कारा बीच में आकर उसे रोक लेती है। क्रेम को मारने से तुम्हारे मॉम डैड वापस नहीं आएंगे। तभी क्रेम धोखे से दोबारा सुपर गर्ल पर हमला करता है। अगले ही पल कारा बिजली की रफ्तार से उसके सामने पहुंचती है। रुथी के पिता की तलवार उठाती है और एक ही बार में क्रेम का हमेशा के लिए अंत कर देती है। इसके बाद कारा तुरंत एंटीडोट लेकर क्रिप्टो के पास पहुंचती है। डॉक्टर दवा देता है और क्रिप्टो ठीक हो जाता है। रुथी फैसला करती है कि वह अपने ग्रह पर ही रहकर अपने माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाएगी। कारा मुस्कुराकर उसे अलविदा कहती है और अर्थ लौटने का फैसला करती है। कुछ समय बाद कारा की मुलाकात क्लार्क से होती है। क्लार्क कहता है, मुझे धरती की रक्षा के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। कारा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, जरूर, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि यही मेरा असली घर है। तभी दोनों देखते हैं कि क्रिप्टो पूरे घर में ऊधम मचा रहा है। यहीं से सुपर गर्ल की एक नई शुरुआत होती है और इसी के साथ खत्म होती है सुपर गर्ल स्टारलाइट सागा की शानदार कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली कौन सी हॉलीवुड मूवी की पूरी कहानी देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।